Assalamu alaikum. This is Maha Sarfraz from Study River Academy. Today we are going to study the second part of human nervous system, and that is peripheral nervous system. ठीक है. सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, जो लास्ट वीडियो बनाई थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसकी जो उसमें क्विज छोटा सा था 3-4 क्वेश्चंस का, उसको हम पहले उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि मैंने ये पूछा था कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है. उसका आंसर है सेरिब्रम. ठीक है, सेरिब्रम जो है वो ह्यूमन ब्रेन जो है उसका सबसे बड़ा पार्ट है. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ब्रेन स्टेम क्या है. अच्छा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें ये सेरिब्रम था, फिर यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम के दरमियान में एक ब्रिज टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा होता है, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम. और तीसरा क्वेश्चन ये था कि ओल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है. ओल्फैक्टरी बल्ब जो हमारी जितनी भी स्मेल की इंफॉर्मेशन होती है उसकी ट्रांसफर करने में ये ओल्फैक्टरी बल्ब जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, आज हम अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है पीएनएस का वो हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन शेयर होना जरूरी होता है. ठीक है, जिस तरह से आप दूसरों से अगर शेयर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो आपने मोबाइल वगैरह यूज करना होता है अगर आपसे थोड़ा दूर बंदा हो. तो इसी तरह से ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर होनी होती है उसके लिए दो सिस्टम्स मौजूद होते हैं. एक होता है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और ये भी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. आज वाला हमारा टॉपिक जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि नर्व्स मौजूद होती हैं. ठीक है, नर्व्स होती है इसमें. मैं आपको एक इसकी डायग्राम छोटी सी दिखाती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. उसमें जब देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा. ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, नर्व्स होती हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं, इसकी डिवीजन हम आज जो पढ़ेंगे उसकी दो बेसिस पे डिवीजन पढ़ेंगे. एक उसके ओरिजिन की बेस पे उसकी डिवीजन पढ़ेंगे वो कितनी किस्म की होती हैं. इसी तरह फिर उसकी डिवीजन करेंगे उसके फंक्शन की बेस पे. ठीक है, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो मुख्तलिफ एरियाज से निकलती हैं और इसी तरह से उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है. अच्छा, ओरिजिन की बेस पे सबसे पहले हम डिवीजन पढ़ते हैं नर्व्स की. नर्व्स जो हैं, कुछ नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन से निकल रही होती हैं और कुछ नर्व्स होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उधर से निकल रही होती हैं. ठीक है, जो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं हम उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, और बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है हम उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. अब क्रेनियल नर्व जो हैं उसके 12 पेयर्स होते हैं. ठीक है, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं. और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ज्यादातर हमारा ये जो फेस है उसी के अंदर मौजूद होती हैं और हमारे फेस से रिलेटेड हमारा ये जो पोर्शन है इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं ज्यादातर उन्हीं में इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल ये हमारा जो हम किसी चीज को च्यू कर रहे होते हैं, आईज को क्लोज करना, ओपन करना, ये सारे इस फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है, और बाकी उसमें से एक नर्व है उसका पेयर, एक नर्व का पेयर वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ जाकर वहां पे उनके फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. उसको हम कहते हैं वेगस नर्व. वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग. ठीक है, और उसके बाद हम अब ये तो होगी इसकी ओरिजिन की बेस पे डिवीजन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी फंक्शन की बेस पे क्या डिवीजन है, क्योंकि डिफरेंट नर्व जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. फंक्शंस की बेस पे देखते हैं. नर्व्स को वैसे दो तरह की होती हैं, मेनली सेंसरी नर्व्स और दूसरी है मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो हमारा जो साइट होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये साइट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. ठीक है, और बाकी जो मोटर नर्व्स हैं वो हमारे सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आती है साइट की तरफ. ठीक है, जो सेंसरी नर्व्स हैं
उनको हम एफरेंट भी कहते हैं, और जो मोटर नर्व्स हैं हम उनको एफरेंट कहते हैं। अब जो है सेंसरी नर्व्स को एफरेंट या मोटर नर्व्स को एफरेंट कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता था, तो इसके लिए एक की है छोटी सी, मैंने खुद ही बनाई थी, आपको भी शेयर कर देती हूँ। सेम सेंसरी नर्व्स एफरेंट और मोटर नर्व्स एफरेंट, ठीक है। अब जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे जो साइट होती है वहां पर इंफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं, उनकी आगे दो फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है। उसमें से कुछ होती है सोमैटिक और कुछ होती है ऑटोनोमिक। जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे वॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं, या फिर वॉलंटरी जो एक्शंस हो रहे होते हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं। और जो ऑटोनोमिक होती है वो इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस का थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम अपने विल से कर रहे होते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शंस वो होते हैं, एक्शंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी की एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई शेर है, वो मैं देख लेती हूँ तो मेरे अंदर डर आ जाएगा, मैं खुद भागना शुरू कर दूंगी, तो वो मेरा वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, क्योंकि मैं डर की वजह से भाग रही हूँ। और जो बाकी इनवॉलंटरी का है एक्शन का, उसमें जिस तरह से हमारा दिल है, हमारा दिल अगर वो धड़क रहा है तो वो खुद ही से कर रहा है, ठीक है। हम हमारी वजह से नहीं है, मतलब मेरी विल नहीं है, वो उसमें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद है ऑटोनोमिक नर्व्स जो हैं। ऑटोनोमिक नर्व्स जो हैं आगे दो तरह की होती हैं, उसमें से कुछ होती है सिंपैथेटिक और कुछ होती हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का थोड़ा सा फंक्शन मैं अगली स्लाइड में क्लियर करके बताती हूँ। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है या नर्व, उसमें इस तरह से होता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रही होती है। सिंपैथेटिक तब परफॉर्म करता है जब हमारी बॉडी को अलर्ट होना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइट और फ्लाइट के दौरान में। और जो पैरासिम्पैथेटिक है जब हमारी बॉडी को रेस्ट की फॉर्म में आना होता है तब वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ये रेस्ट फॉर्म में काम करता है और ये अलर्ट जब हमारी बॉडी को करना होता है। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल बताया था मैंने आपको, एक फाइबर लाइक सेल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर है वो देख लें। स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसमें ये जो लंबी सी ये इस तरह से है इसकी बॉडी, इसको हम कहते हैं एक्सोन, और ये इसके एक्सोन टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे इसकी ये वाले जो हैं ये इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, और यहाँ पे ये है सेल बॉडी, ये इसका है न्यूक्लियस, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वहां पर 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं। अच्छा, कुछ डिजीजेज हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, ब्रेन वगैरह से, तो उसमें से कुछ हैं। एक है अल्जाइमर डिजीज, एक होती है पार्किंसंस डिजीज, एक है मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक है डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और एक है हंटिंगटन्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो है उसमें बंदा थोड़ा सा भूलने लग जाता है चीजों को, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा बंदे को याददाश्त उसकी चली जाती है। जो पार्किंसंस डिजीज है उसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो शेक करने लग जाती है, ठीक है। ये मोहम्मद अली एक हमारे बॉक्सर थे, उनको भी यही डिजीज थी, ठीक है। और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह से है, मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, और इसमें इस तरह से होता है कि एक बंदा जो है वो अपना किसी भी अपना जो कंडीशन होता है उसको चेंज करता रहता है, अपने मूड को चेंज करता रहता है, ठीक है। वो मूड चेंज करके मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कभी वो मासूम बन जाता है, कभी वो चालाक हो जाता है, इस तरह से कभी कभी वो, जो मैंने बुक पढ़ी थी उसके अंदर, तो वो जाके किसी को किल भी कर देती है, ठीक है। बाद में अपना वो जो है रूप चेंज करके वो बिल्कुल मासूम सी बन जाती है। इस तरह से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर काफी ज्यादा उसमें बन रही होती हैं, पर्सनालिटीज हो रही होती हैं, चेंज होते हैं उसकी कंडीशंस। इसके जो डुअल होते हैं उसमें दो तरह की होती हैं, ठीक है। और आगे है हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। बस आज इतना सा ही पढ़ाना था, आज क्विज नहीं है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।